गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तभी मैं सो के उठ के मैं जाता हूँ ब्रश करने के लिए ऊपर। तो मैं ब्रश करने के लिए ऊपर जा रहा था, तो यानी कि मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है। तभी ब्रश स्टार्ट करने के बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए, पर देखा मैंने पानी नहीं था। लेकिन पानी इस वाली बाल्टी में नहीं, इसमें था, इस वाली टंकी में पानी था। तो इसके बाद मैं रेडी होने लगा हूँ नहाने के लिए। तो मैं नहाने लगा हूँ। तो मेरे को बाल्टी से नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं हर बार ऐसे ही नहाता हूँ। तो मैंने बाल्टी से नहाने के बाद मैंने बहुत मज़ा आया। तो फिर मैंने नहा के कम्प्लीट हो गया। मैं फिर नीचे की ओर जाने लगा। नीचे की ओर जाने के बाद मैंने देखा मम्मी खाना बना रही हैं। तो खाना बनाने के बाद मैं भी चला गया कपड़े वगैरह पहनने के लिए। कपड़ा पहनने के बाद आप लोग बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट है। फिर मम्मी ने बोला चाय पी ले बालक। मैंने चाय भी पीना स्टार्ट कर दिया। चाय देखा तो मेरा देसी चाय था, चाय कम था और लेकिन दूध ज़्यादा था। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था चाय पीने का। फिर मैं जा रहा था नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाने के बाद मैंने देखा छोटा वाला भाई फ़ोन चला रहा था। तो फ़ोन चलाते चलाते मैंने उसको परेशान किया। फिर मैं गया बाहर की ओर। तो बाहर देखा मेरी धन्नो खड़ी है। तो मैं धन्नो से मैं जाने लगा घूमने के लिए। पहले मैंने बहुत घूमा अपने बाज़ार में। जाने के बाद फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मेरे को चाचा जी के घर पे जाना है। फिर मैं चाचा जी के घर पे जाने लगा हूँ घूमने के लिए। चाचा जी के घर पे फिर देखा मैंने कि रास्ते में बब्बा जी मिल गए। तो मैंने बोला जय बब्बा की। फिर उधर से जय बब्बा की बोलने का मैं चाचा के घर की ओर निकल पड़ा हूँ। तो सो फाइनली मैं चाचा जी के घर पर जा रहा हूँ। अभी मेरे को टाइम लगेगा, काफ़ी दूर है चाचा जी का घर। फिर मैंने सोचा आराम से मैं वीडियो ही बना लूँ एक। तो मैंने वीडियो ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं जाने लगा हूँ चाचा की ओर। मैं चाचा जी के घर पर पहुंचने वाला था। सामने घर था चाचा जी का। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं घर तो आ ही गया हूँ। फिर मैंने गाड़ी भी स्लो की। स्लो करने के बाद मैंने गाड़ी स्टैंड पर लगाई। स्टैंड पर लगाने के बाद देखा मैंने तो छोटा वाला भाई था चाचा का लड़का, और ये मट्टी खाने के लिए कितना बेचैन था। देखिए देखिए आराम से देखो, आराम से यार कितना क्यूट लगता है छोटा भाई। फिर मैंने इसको अपनी ओली में रखा था। ये गुस्सा हो गया, पूछने लगा क्या कर रहा है, ए भाजा वीडियो नहीं बनाने का ऐसे बोले। फिर मैंने देखा तो ये मेरे चाचा जी हैं, बड़े छोटे छोटे चाचा जी हैं मेरे। फिर मैंने देखा कि मेरे बड़े चाचा जी भी आ गए। तो मैंने बड़े चाचा जी के साथ ही मैंने एक वीडियो शूट की। फिर अंदर जाने के बाद छोटे चाचा जी थे आराम से लेटकर टीवी देख रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि इनके साथ मेरी मस्ती कर लूँ। ये छोटा वाला लड़का था चाचा का। फिर उसके बाद बड़ा वाला लड़का भी आ गया चाचा का। तो फिर मैंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा उधम करता था, मज़ा आ रहा था इनके साथ मस्ती करने के बाद। फिर ये हमारा छोटा वाला भाई है। फिर मैं अपने घर की ओर चल पड़ा हूँ। तो अभी मैं घर पे जाऊँगा। मामा जी का कॉल आने लगा था कि घर पर मिलना मेरे को, खाना ना खा के नहीं। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। मैं घर पे जाने के बाद मैं भी थोड़ा सा बैठूँगा, इंतज़ार करूँगा मामा जी का। तो सो फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच गया। मैं मामा जी का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा मामा जी को आने में टाइम लगेगा, जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। तो मैं खाना खाने के लिए आ गया हूँ। मैंने सेव की सब्ज़ी और 2 रोटी ली थी। बस इतना ही खपता है मेरे पे। मेरा पेट बहुत छोटा है, मोबाइल चलाते चलाते खाना खाने में मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने खाना वाना खा के सो फाइनली ख़त्म करके पानी वगैरह पीने के बाद मामा जी का कॉल आ गया था कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, तो जल्दी से बाहर आ जा। मैंने बोली ठीक है मैं आ रहा हूँ मामा जी। तो फिर मैं घर के बाहर जाने लगा हूँ, जीने से उतर के नहीं। तो मैंने देखा कि मामा जी है ना कि घर के बाहर खड़े थे। तो इसलिए मैं भी उनके साथ में बैठ गया बाइक पर। फिर हम लोग चल पड़े। मैंने पूछी मामा से मामा कहाँ पर जा रहे हैं। तो मामा जी बोलने लगे भितरवाद चलेंगे, अभी दुकान पर नहीं जाएंगे। तो हम लोग भी भितरवाद जाने लगे हैं। भितरवाद जाने के बाद बड़ा मज़ा आ रहा था, मौसम भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोगों ने भी मस्ती की रोड पर चलते चलते बाइक पर। बहुत मज़ा आ रहा था। मामा भानेज है ना, वो बोलते नहीं है मामा भानेज की जोड़ी अच्छी थी। फिर हम लोग भितरवाद पहुँच चुके थे। भितरवाद पहुँचने के बाद हम लोग आए थे पैसे लेने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैंक में आए हैं। तो अभी यहाँ पर जिसका इंतज़ार था हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर बैठ के नहीं। हम लोग मामा माई का इंतज़ार करने लगे थे। मामा माई भी आ गए हैं, और आने के बाद हम लोग चले गए बैंक के अंदर पैसे निकालने के लिए। तो सो फाइनली हमारा पैसा भी निकल चुका है। तो हम लोग बाहर आ गए बैंक के। तो हमने निकाले थे पूरा 50,000 रुपये। तो हमने पैसे निकालने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर की ओर। मामा माई बोलने लगे मेरे से कि तुम हमारे घर पे चलो। तो मैंने मना कर दिया, नहीं हमको दुकान पर जाना है, हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मामा माई अपने घर पे चले गए और हम लोग अपने डबरा के लिए निकल चुके। तो हम लोग डबरा आने के बाद देखा तो मामा जी बोल रहे थे घर पे चलेंगे। तो हम लोग मामा जी के घर पर जाने लगे। पर अचानक से देखा तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि फ़ोन के कैमरा पर भी पानी चला गया। फिर देखा तो मतलब बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो हम लोग जाने लगे मामा जी के घर पर। हमने सोचा अब तो मामा जी के घर पर ही रुकेंगे, बारिश बहुत तेज़ होने लगी। तो हम लोग चले, मामा जी का घर आने वाला था। तो हम मामा जी के घर पर आ चुके थे। तो मतलब यहीं पर रुके थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए वेट किया हमने। फिर क्या, मैंने मामा जी के यहाँ पे भी पानी का मौसम का मज़ा लिया। देखा तो बहुत कीच पड़ी थी। तो मैंने सोचा अब अंदर जाऊँ मामा जी के पास। तो मैं मामा जी के पास गया तो देखा तो यहाँ पे
तो ये माई की लड़की थी, ये मामा जी की लड़की है छोटी सी, और जो नानी है हमारी बूढ़ी नानी। तो हम यहाँ से मामा जी के घर से निकलने के बाद हम लोग जाने लगे डबरा की ओर, क्योंकि हमको दुकान भी खोलना था, टाइम भी बहुत हो गया था, 11:30 बज गए थे इसलिए। तो हम देखिए पहले अभी हम लोग जा रहे थे डबरा की ओर मामा के घर से निकल के। अभी मामा के घर से हमारी दुकान है 10 किलोमीटर दूर। तो अभी हम लोग चल पड़े। तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोग डबरा पहुँचने वाले थे, तो डबरा भी आ गए हम लोग। डबरा जाने के बाद फिर हम लोग दुकान पर जाने लगे। तो ये हमारे डबरा का पुल था। तो देखिए आप लोग कि डबरा में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, और उधर की तरफ मामा जी घर के साइड बहुत बारिश हो रही थी। तो हम लोग ने भी यहाँ पे बढ़िया आराम से रेस्ट किया। हम लोग दुकान पर पहुँचने वाले थे, बस काफ़ी थोड़ी दूर और रह गई थी दुकान। फिर उसके बाद हम लोग है ना बहुत बेचैन होके नहीं हम लोग दुकान पर भी आ चुके थे, मामा जी की दुकान पर आ गए हैं। ये हमारी मामा जी की दुकान है। तो फाइनली मामा जी ने दुकान खोल ली है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।